हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी को सभी को नमस्कार डिवाइन सोल्स को। मैं विक्रांत आप सबका इस स्पिरिचुअल टैरोट जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। आपका यहाँ होना सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक डिवाइन कॉलिंग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसमें यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है। आज का सेशन सिर्फ टैरोट सीखने का नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का एक शुभ प्रारंभ है। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं एक टैरोट कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर और स्पिरिचुअल मेंटोर हूं। पिछले कई सालों से मैं लोगों की लाइफ में क्लियरिटी, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करता आ रहा हूं। ठीक है जी। मेरा टैरोट रीडिंग का मकसद सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं है, बल्कि आपको आपके प्रेजेंट में एम्पावर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टैरोट तो सीखेंगे ही, कैसे कनेक्शन हम बनाते हैं वो चीज भी आप डीपली डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा। क्या टैरोट की डिटेल्ड होगी और कितना शॉर्ट कंटेंट है हमारा, कितना आसानी से आप सीख सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। टैरोट के बारे में मैं कुछ बता देता हूं, उसके बाद हम वन बाय वन आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। आपकी जो भी क्वारीज होगी आप बता सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले टैरोट, टैरोट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टैरोट आखिर है क्या। टैरोट एक एशियंट डिविनेशन टूल है जिसके अंदर 78 कार्ड होते हैं। हर एक कार्ड कोई ना कोई कहानी कहता है, एक एनर्जी कैरी करता है और एक स्पिरिचुअल मैसेज देता है। उस मैसेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसा कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर हम बता सकते हैं, वो चीजें आप बहुत डीपली और डिटेल्ड में सीखेंगे। टैरोट सिर्फ हमें गाइड नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के इमोशंस के जो पैटर्न होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको समझने में मदद करता है। ये एक मिरर की तरह होता है ना। हमने हमारा असली चेहरा देखना है बिना किसी जजमेंट की। टैरोट हमें वो चीजें दिखाता है। कई लोग सोचते हैं कि टैरोट सिर्फ फ्यूचर बताता है या कोई ब्लैक मैजिक है, लेकिन सच ये नहीं है। टैरोट एक एनर्जी बेस्ड स्पिरिचुअल टूल है जो एनर्जी कैरी करता है डिवाइन की। ये आपको सब कॉन्शियस से कनेक्ट करता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड से। और टैरोट कोई भविष्यवाणी नहीं करता। टैरोट ये आपको ऑप्शन देता है, ऑप्शन दिखाएगा, पॉसिबिलिटीज, रास्ते, है ना, वो चीजें खोलता है। ठीक है। तो उसके उसके जरिए और उसमें नमक दाली में उसके जरिए जब ये स्पिरिचुअल हम अ, कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमें चीजें वो पकड़नी होती है। जब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, वो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर सामने वाले का हमें आंसर करना होता है। वो किस तरीके से करते हैं वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको टैरोट का इन्वायरमेंट भी बताऊंगा, किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। यहाँ पे टैरोट हमें एक चीज और बताता है कि टैरोट सीखना या दूसरों के इमोशंस को डीपली समझना, यहाँ पे आप वो चीजें कर सकते हो कि आप डिटेल्ड में लोगों को समझ सकते हो, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्लियरिटी के साथ बता सकते हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए,
है ना। और सबसे जरूरी बात कि दूसरों की आप हेल्प कर सकते हो उनके जरिए, उनकी लाइफ सर में एक मिनट, रोशनी ला सकते हो। सर एक मिनट, सब लोग अपने वीडियो चालू कर दीजिए, कनेक्शन रेडी हो जाएगा इससे, प्लीज। ठीक है जी। थैंक यू। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप, अब देखो सबसे पहले जैसे अब आप लोग कनेक्ट हुए हो, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है ना, एक पावर है जिसने कनेक्ट करवाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं टैरोट के अंदर। सबसे पहले टैरोट में आप देखोगे, टैरोट की हम हिस्ट्री देखेंगे। 78 कार्ड होते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट न्यू होगे, और कुछ पार्टिसिपेट पहले से टैरोट के बारे में कुछ ना कुछ जानते होगे। तो यहाँ पे जो जानते हैं या नहीं जानते, उस चीज को हम साइड में रखते हैं, बिल्कुल हम जीरो से शुरू करेंगे। जैसे कि बिल्कुल नया पर्सन है, टैरोट क्या है उसको नहीं पता। यहाँ पे एक चीज, एक बात और आती है कि टैरोट कौन कौन सीख सकता है। टैरोट हर एक पर्सन सीख सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्किल की जरूरत है, हाई स्किल की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। ये एक ओकल्ट साइंस है, बहुत इजीली और कनेक्ट करना होता है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, 78 कार्ड के बारे में हम सीखेंगे। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें के हम बारे में सीखेंगे। नंबर्स, नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं, कलर्स की डायरेक्शन की क्या एनर्जी होती है, और कैसे आप अपने इंट्यूशन के, अपने इंट्यूशन के जरिए मैसेज डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप, ये सेशन एक कन्वर्सेशन ना बने, सिर्फ एक बातचीत ना बने। ठीक है, सिर्फ मैं ही ना बोलूं, आप लोग भी अपने क्वेश्चन रखो, अपने डाउट रखो, और फ्रीली शेयर करो जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, कि क्या टैरोट से हम कैसे देखते हैं, क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं। जब हम क्लास के अंदर एंटर होएंगे, तो वहां पे डिटेल्ड में हम सारी चीजें वन बाय वन स्टेप वाइज सीखेंगे। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टैरोट को हम डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा। यहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक नई ओकल्ट साइंस में कदम आप रख रहे हो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा लेता हूँ। स्क्रीन सभी को नजर आ रही होगी। जैसे कि मैंने बताया कि टैरोट कार्ड से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे सेम्बोलॉजी देखते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट देखकर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर बता सकते हैं। एक कार्ड हमें मल्टीपल आंसर बता सकता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें। सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि टैरोट की हिस्ट्री है क्या। टैरोट कार्ड के अंदर, टैरोट कार्ड जो एक डेक होती है, 78 कार्ड होते हैं उसके अंदर, 22 मेजर अरकाना और 56 माइनर अरकाना कार्ड्स। 22 मेजर जो लाइफ के बड़े इवेंट को इंडिकेट करता है, जो हमारे 0 से 21,
1 से लेकर 21 कार्ड्स होते हैं। ये हमारे लाइफ के बड़े इवेंट को, जो डेली बेसिस पे चल रहे हैं, जो बड़े इवेंट हो रहे हैं लाइफ में, सिर्फ एक बार होते हैं, मेजर इवेंट, वो चीजें हमें बताते हैं। कैसे हम नंबर से कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिकल, है ना। वैदिक रेमेडीज हम कैसे देख सकते हैं, तो वो स्टेप वाइज हम देखेंगे। 56 माइनर अरकाना कार्ड होते हैं। यहाँ पे 56 माइनर अरकाना को 4 सूट्स में डिवाइड किया हुआ है। पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड। यहाँ पे हर एक सूट्स के अंदर 14 कार्ड होते हैं। वो डिटेल्ड में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी कार्ड हो, उसका इन्वायरमेंट देखकर कैसे हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं, तो यहां से आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी, कैसे हम कनेक्ट करते हैं और कैसे आंसर, मल्टीपल, हर एक सिंबोलॉजी कुछ कुछ ना कुछ आंसर हमें कर रही होती है। सबसे पहले कार्ड के अंदर हम इन्वायरमेंट देखते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? जैसे कि आप देखोगे, कार्ड के अंदर येलो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, येलो इन्वायरमेंट है। और येलो इन्वायरमेंट हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, जुपिटर से गवर्न होता है। जुपिटर हमारा नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव साइन है। अब ये पॉजिटिव साइन है। अगर कोई पूछता है, कोई क्वारंट आता है, क्वेश्चन पूछता है, तो इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट से आप पॉजिटिव आंसर दे सकते हो। अगर कोई बोलता है कि सर मुझे बताइए कि मेरी जॉब, मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या मेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी? आपने देखा इन्वायरमेंट, कि जहां पे इंटरव्यू दिया है वो इन्वायरमेंट तो बहुत पॉजिटिव है, कंफर्मेशन के चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है ना। तो हम बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, आपके जॉब के अंदर, जॉब के होने के बहुत अच्छे चांसेस है, आपके फेवर में है। तो आपका जॉब का तो कंफर्मेशन है कि हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी कंफर्म आंसर हम यहां से पॉजिटिव साइन से, जुपिटर येलो कलर से हम दे सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे, 0 नंबर, 0 नंबर जो सेम्बोलॉजी है, ये हमारा बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, कि आपका जॉब के अंदर शुरुआत होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है। येलो से आपने पॉजिटिव साइन बताया, और 0 से आपने क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर और एड ऑन चीजें कर दी। दूसरा आप देखोगे, सूर्य, एक सूर्य नजर आ रहा है, ग्रोइंग सूर्य, है ना। एक नई जर्नी की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। नई जर्नी, कि आपकी जॉब के अंदर नई जर्नी की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है, आप बता सकते हो। कोई मैरिज के लिए पूछ लेता है, तो आप बता सकते हो, पॉजिटिव साइन है ना। और ग्रोइंग सन है, तो आप बता सकते हो कि आपकी मैरिज की शुरुआत होते हुए हमें नजर आ रही है। तो सिर्फ आप पॉजिटिव साइन देखकर ये चीजें बता सकते हो। उसके बाद कार्ड के अंदर आप देखोगे, यहां पे एक पर्सन, है ना, इसके कांधे पे आप देखोगे एक पोटली टंगी हुई है, पोटली, और एक हाथ में इसने फूल पकड़ा हुआ है, और चलता हुआ ये नजर आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को देखोगे, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, और एक अनमेच्योर्ड सा पर्सन नजर आ रहा है, ज्यादा एज का ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो पर्सन है ना, उसके, उस पर्सन को नॉलेज नहीं है किसी भी काम की। अगर वो अपनी जॉब में शुरुआत करता है, बिजनेस में शुरुआत करता है, तो यहां से उसको नॉलेज नहीं है।
ये चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है जी। मैं अभी आपको सिर्फ इन्वायरमेंट से हम कैसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप देखोगे इस पर्सन ने अंदर व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। अब अंदर व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या रिप्रेजेंट हो रही है? व्हाइट ड्रेस हमारा मून से गवन होता है, चंद्रमा से। चंद्रमा हमारा कूल प्लेनेट है, शांत स्वभाव का प्लेनेट है ना, फ्लेक्सिबल प्लेनेट है। तो यहां से हम बता सकते हैं वो पर्सन बहुत शांत स्वभाव का है। अगर कोई पर्सन उसके साथ झगड़ा भी करेगा तो वो नॉर्मली ही अपने झगड़े को सोल्व करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि सामने से वो रिएक्शन में भी झगड़ा दिखाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। ऊपर इसने देखोगे आप क्रिएटिव एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है। डिजाइनर ड्रेस हमारी वीनस से गवन होती है, शुक्र से। और शुक्र हमारा लग्जरी प्लेनेट है, क्रिएटिव प्लेनेट है। तो इस पर्सन को जो क्वारंट आया है उसकी पर्सनैलिटी में आप देखोगे अंदर से तो शांत स्वभाव का है, लेकिन बाहर से क्रिएटिव चीजें उसको पसंद है, डिजाइनर चीजें पसंद है, दिखाना पसंद है, लग्जरी शौक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, अब मैं कोई भी एक पार्टिसिपेट को अनम्यूट करूंगा, तो हम देखते हैं कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं। और वो जो भी कार्ड निकलेगा वो कार्ड उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी लाइफ से रिलेटेड वो चीजें बता रहा होगा। कोई भी एक पर्सन, एक पार्टिसिपेट अनम्यूट करिए जो क्वेश्चन पूछना चाहता हो, कनेक्ट होना चाहता हो डिवाइन से। कोई भी एक पर्सन। यस सर। चलो सबसे पहले मीनाक्षी जी को ले लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो आपके लिए टैरोट नया है या आप कुछ जानते हो टैरोट के बारे में? नहीं, बिल्कुल नया है। और आई एम कीन इंटरेस्टेड, मैं बहुत कीन इंटरेस्टेड हूँ सीखने के लिए। जी जी जी। ठीक है जी। तो तो आपके लिए कार्ड एग्जीबिशंस निकालते में, हैं। हाँ जी बताइए। मैं एग्जीबिशंस में जाती थी तो हमेशा टैरो कराती थी। जी तो जी। मुझे उसी से डीप इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी सीखूंगी। टैरोट का जो हम पढ़ाते हैं, जो हम सिखा रहे हैं, एक बहुत शॉर्ट कंटेंट है। आप देखोगे बहुत इजीली कम टाइम में आपको आ जाता है। इतना शॉर्ट कंटेंट है। वही ओके। चीजें बताई गई है जो जरूरी है, जो टैरोट कोर्स को एक आसान मोडेलिटी बनाता है। ओके। चलिए आपके लिए कोई भी एक कार्ड निकाल लेते हैं जो आपको कनेक्ट करेगा और आपके बारे में बताएगा। आप नॉर्मली जो कार्ड के अंदर इन्वायरमेंट दिख रहा है ना, वो चीजें बताइए। कार्ड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे अभी हमने द फूल में देखा, क्या क्या सिंबोलॉजी नजर आ रही थी? नॉर्मली आप पढ़ने इसमें की कोशिश। सन है। इसमें सन है, येलो कलर है, पॉजिटिव साइंस है। हाँ जी। और बड़ा ग्रेसफुली सन को दिखाया गया, हाईलाइट किया गया है। सन को हाईलाइट तो किया। उससे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और एक हम्म, बच्चा है हॉर्स पे। तो बच्चा भी बहुत इंजॉय करते हुए, लाइक फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड जा रहा है। बिल्कुल और रेड कलर दिखाया गया है इसमें। तो रेड कलर भी एक बहुत ही गुड साइन, लाइक अ फ्लैग, कोई झंडा लहरा बिल्कुल बिल्कुल। रहा है ऐसे, नॉट कि कोई फायर हो, ऐसा नहीं दिखा रखा, बहुत अच्छा दिखा रखा है। सनफ्लावर्स दिखाए हुए हैं जो कि बहुत ही ब्लूमिंग खुशी के प्रतीक है। हम्म। बहुत इंजॉय चार्म के प्रतीक है। बिल्कुल। नॉर्मली
बहुत अच्छा आपने बताया, एक कनेक्ट भी करने की कोशिश करी। नॉर्मली अगर इन्वायरमेंट देखेंगे, एक सूर्य है ना, रेड कलर यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आया हुआ है, एक हॉर्स पे बच्चा बैठा हुआ है, हाँ जी। पीछे फूल है। हाँ जी। कोई भी नया हाँ अगर जी। पर्सन होगा वो ये चीजें बताएगा, है ना, कि ये सिंबोलॉजी नजर आ रही है। अब ये इनके हाँ जी। मीनिंग्स क्या है, क्या कैसे हम मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, है ना, वो चीजें हम देखते हैं। ये कार्ड आपसे कनेक्ट हो रखे हैं, तो जो कार्ड की एनर्जी है, जो इन्वायरमेंट है ना, वो आपका इन्वायरमेंट होगा। अब ओके। जैसे मान लो दासंग का कार्ड है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, और दामून हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ओके। है। अब यहाँ पे आपने देखा एक ग्रोइंग बड़ा सा सूर्य नजर आ रहा है। बड़ा सूर्य किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करता हुआ, है ना, नेगेटिव ऊर्जा को ओके। ये काटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ओके। कोई पर्सन बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, और ये 10 सन का कार्ड आ जाता है, तो 10 सन का कार्ड आप देखो, सूर्य एक नया शुरुआत हो रही है ना, सूर्य की किरणें ओके। उसकी नेगेटिविटी को हटा रही है, खत्म कर रही हटा रही। है ना, एक ओके। नई शुरुआत कर रही है। और ये पर्सन खुश होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो न्यू बिगनिंग। बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, 10 सन का कार्ड तो नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिगिनिंग को। अगर कोई भी काम नहीं बन रहे तो इस कार्ड से हम बता सकते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके काम बनने शुरू हो जाएगी, आप बच एक जाएंगे। नई शुरुआत होते हुए ओके। नजर आ रही है। ओके। फूल हमारा पॉजिटिव साइन है ना, तो यहां से एक हैप्पीनेस, है ना, खुशियां आते हुए नजर आ रही है, एक कनेक्टिंग। अगर मैं आपसे आपके बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आप एक नई शुरुआत आपकी स्पिरिचुअल में कनेक्टिंग होते हुए नजर आ रही है। ओके। ठीक है, तो एक आपकी जर्नी शुरू हो रही है। ओके। तो ये इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हो, आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं सिंबोलॉजी देखकर। और बूथ, जो ये बूथ है सर। अब देखो यहाँ पे दामून है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे दामून के अंदर, तो नॉर्मल यहाँ है। पे सूर्य के ऊपर चंद्रमा, तो यहां से हम बता सकते हैं सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, और चंद्रमा हमारा कैसा है, सैड सैड फेस नजर आ रहा ओके। सैड नजर आ रहा है। है ना। और नीचे आप देखोगे क्रिएचर्स नजर आ रहे हैं, ओके। भेड़िया, लोमड़ी, है ना, और एक लंबा रास्ता गया हुआ है। और पीछे नीले पहाड़। पीछे नीले पहाड़ है, लंबे रास्ते जब गया है, और एक गेट नजर आ रहा है हाँ ना, जैसे जी। हाँ किसी जी। कॉलोनी से, किसी सोसाइटी से कोई रास्ता गया है, लेकिन वहां पर कुछ क्रिएचर खड़े हुए हैं, जिस वजह से एक चांदनी रात का माहौल बना हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है। तो इसका मतलब, अगर हम दोनों कार्ड को कनेक्ट करते हैं, एक नई शुरुआत होते हुए नजर आ रही है, लेकिन थिंकिंग क्या है कि एक कैसे शुरुआत करी जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, है ना, कोई चीजें मिल नहीं रही कि जहां से हम अपनी शुरुआत कर सके। ओके। ठीक है, तो वो चीजें ये बताता है। और ये जो क्रैब्स दिखाए हुए हैं ये पानी में। पानी के अंदर अगर क्रैब्स नजर आ रहे हैं, तो यहां से डाइजेशन प्रॉब्लम, एक खतरे को ओके। रिप्रेजेंट करता है, बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है ना, एक फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। ठीक है, तो क्या आपके साथ ऐसा है कि आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा? हाँ जी, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ नया करूँ। आई एम 50 राइट नाउ। तो मैं सोचती हूँ अपनी चीजें रिफ्रेश करूँ लेकिन रास्ता नहीं लाइफ मिल में। रहा था। आई एम ज्वेलरी डिजाइनर।
बिल्कुल। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा और था कहीं कि ना क्या कहीं आप करूं, डरे हुए क्या भी थे। जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो, मुझे अच्छा लगे। बिल्कुल। है ना, तो हाँ कार्ड जी, आपसे हाँ जी। कनेक्ट हुए हैं, ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट हो रही है कि आप शुरुआत तो करना चाह रहे हो लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। एक हाँ, डर का माहौल है कि सही मेंटोर मिल जाए, एक सही आपको इन्वायरमेंट मिल जाए जहां से आप चीजों को कर पाओ। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें है। तो बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हो, सूर्य एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कार्ड आपको ये चीजें बताता है। ओके, ठीक थैंक यू है जी। सर। कोई और पर्सन कनेक्ट होना चाहे कार्ड से, या पर्टिकुलर किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेगा जी। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेगा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ वी विल कनेक्ट टू आवर कार्ड्स, बिकॉज मैंने देखा है कि पीपल स्ट्रगल्स टू कनेक्ट विद द कार्ड्स ओनली। बिल्कुल, अभी आपने देखा जैसे हमने मीनाक्षी जी से कनेक्ट किया, है ना, हम्म। एक डिवाइन होता है, डिवाइन एनर्जी, जो ऑटोमेटिकली हम्म। ऑटोमेटिकली हम्म। ये कार्ड इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होते हैं। जब आप हम्म। किसी से बात कर रहे हो और उसको फोकस होकर सुनते हो, है ना, तो वो डिवाइन आपको उस पर्सन से कनेक्ट कर देता है, और वही कार्ड निकल कर आएंगे जो उनकी लाइफ में चल रहा होगा। अभी आप देखो, दा सन और दा मून, यही कार्ड क्यों निकल के आए? अभी उन्होंने बताया कि वो शुरुआत तो करना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, एक डर का माहौल बना हुआ है, और ये चीज ये उनसे हम्म। कनेक्ट भी हुई, ऐसी चीजें चल भी रही है। कोई और कार्ड आ सकता था जो अलग रिप्रेजेंट हो रहा हो। है ना, तो हम्म। एक इंट्यूशन होती है, किस तरीके से उससे कनेक्ट करते हैं, एक मेडिटेशन पार्ट है, वो आप डिटेल्ड में और डीपली सीखोगे इसमें। कैसे कनेक्टिंग करते हैं हम, करीब 1-2 दिन का सेशन है, दो ओके। तीन घंटे का सेशन है। तो उसमें आप इंट्यूशन को कैसे कनेक्ट करते हैं और सामने वाले से, अभी जैसे आपने देखा, मैं मुझे सिर्फ कुछ सेकंड लगे होंगे, 2-3 सेकंड, मैंने कार्ड निकाला और ये कार्ड इनको गवर्न कर। हम्म। तो इसी तरीके से जब आप वो पार्ट कर लोगे तो आप भी 2-3 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करोगे ना, तो वहां पे आपके पास कुछ सेकंड होगे कनेक्ट करने के लिए, ताकि उस हम्म। पर्सन का आप सही से आंसर दे पाओ। ओके। है ना, अगर कोई पर्सन जैसे किसी प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ा है, एस्ट्रोटोक एस्ट्रोसेस से, और वो ओके। कुछ मिनट लेके आता है, 5 मिनट 10 मिनट, तो वहां पे बहुत जल्दी कनेक्टिंग बनानी होती है। ओके। कनेक्टिंग जैसी आप बना लेते हो, और वही कार्ड निकल के आएगा उसके बाद, और कार्ड के इन्वायरमेंट के जरिए आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आसानी से। ठीक है सर। तो ठीक हमें है, कैसे पता चलेगा हमें कितने कार्ड्स निकालने हैं? ये भी एक पार्ट है कि आपको कितने कार्ड निकालने हैं, वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके से वो हम देखते हैं कितने कार्ड निकालने होते हैं। आप एक कार्ड से भी बता सकते हो, लेकिन आपकी हम्म। रीडिंग को आसान कर दे और सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिले, वो उसके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने कार्ड निकालने होते हैं। ये आपको मैं कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत डिटेल्ड में, और आप आसानी से ओके। सीख जाओगे। प्रैक्टिस सेशन भी आपका होगा, क्या क्या चीजें हम करवाने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। अभी जैसे कोई भी अगर आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं हम, जो आपसे कनेक्ट हो हम्म। और आपकी लाइफ में वो चीजें चल रही हो। अब जैसे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये माइनर अरकानों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये हम कैसे कार्ड का इन्वायरमेंट देखते हैं? नॉर्मली अगर आप कार्ड के अंदर देखोगे, एक पर्सन बैठा हुआ है ना, इसके हाथ में आप देखोगे हथौड़ा और छीनी नजर आ रही है, मतलब एक हार्ड पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है बड़ा फोकस होकर। है ना,
और सेम चीजें ये बना रहा है। अगर ये देखोगे पेंटिकल्स ये बना रहा है, हर एक पेंटिकल का डिजाइन सेम है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन को अपने काम की कितनी नॉलेज है और कितना बारीक से ये काम करना जानता है। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो रहा है ये, है ना? या ठीक है। तो इस तरीके से वही कार्ड कैसे निकलता है और कैसे चीजें हम कनेक्ट करते हैं, ये आपको वो चीजें आनी शुरू हो जाती है। काम की नॉलेज है और बहुत कुछ ये करना चाहता है, बहुत कुछ अपने लिए, है ना? खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, एक बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन किसी पे डिपेंड होकर नहीं, खुद की मेहनत से। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को धोखा देगा, हेल्प भी करेगा, हेल्प भी करना जानता है, दूसरों की बात सुनता भी है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपसे कनेक्ट हो रही है। मेरे को ठीक है। अपने फील्ड का अच्छे से नॉलेज है। ये है तो ना? मैं न्यू सीख रही हूँ। अभी आप सीख रहे हो न्यूली, और कहीं ना कहीं आप जस्ट गॉट स्ट्रगल, इंटरेस्ट इन इट। इंटरेस्ट भी है आपको, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल भी करते हुए नजर आ रहे हो। कि ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज है, बहुत आसानी से चीजें मिल रही होगी, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। यस। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कार्ड का इन्वायरमेंट नॉर्मली, अभी हमने क्वेश्चन रिलेट नहीं किया, है ना? सिर्फ कार्ड का इन्वायरमेंट देखा, और ये कनेक्ट हो रहा है आपसे। अगर कोई क्वेश्चन भी कनेक्ट कोई आता है, अगर कोई बोलता है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कोई मैरिज के लिए क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली वारंट आता है और मैरिज के लिए क्वेश्चन पूछ ले, तो कैसे हम इससे आंसर देंगे? क्योंकि सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है। कोई भी कार्ड का मतलब वही कार्ड निकल के आएगा जो सामने वाला पूछना चाह रहा होगा, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। वही कनेक्टिंग हो जाती है जो सामने वाला पूछ रहा है। अगर सर एक मैरिज के मिनट, लिए हाँ। हम बताएंगे तो यहां से हम सर बता एक सकते हैं। जी जी। एक मिनट सर। प्रांजलि शिंदे है और मीनाक्षी, अपने मीनाक्षी का ऑन है। अभिषेक शर्मा, इनका वीडियो ऑन नहीं है। प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए, यानी कि आप कनेक्ट कर पाएंगे सर के साथ में। अगर आपने कार्ड के बारे में कुछ पूछा और आपके लिए कार्ड निकालना है, तो आप कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रियलमी 5 प्रो किसका है नंबर? प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच। सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी। तो मान लो कोई मैरिज के लिए पूछता है, और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं सामने वाले से, तो वही कार्ड निकल के आएगा जो उसकी लाइफ में चल रहा होगा और जो होने वाला होगा। अगर वो फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, मैरिज कि कब तक शादी होने वाली है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि मैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल हो रहा है उसकी लाइफ में, है ना? तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करता है काम को लेकर, पेंटिकल्स अगर आया है, तो यहां से जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड ये चीजों को दिखा रहा है। अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल्ड हो, तो आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना? और यहाँ पे शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, तो 30+ एज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई 28 साल का पर्सन पूछ रहा है, 29 साल का पूछ रहा है, या 30+ पर्सन पूछ रहा है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि बहुत जल्दी आपकी शादी होते हुए नजर आ रही है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे सिंगल पेंटिकल पे काम कर रहा है ना? तो उस चीज पर वर्क चल रहा है आपकी शादी को लेकर, और बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं और क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ कि मेरा स्पिरिचुअलिटी जर्नी कैसे रहेगा, तो क्या चीज? फिर से ये बताइए। मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी जो है, अगर साइंस की जर्नी है, तो हम्म। वो कैसी रहेगी? तो
क्या आंसर होएगा? अगर आप इसी कार्ड से देखते हो नॉर्मली, अगर ये आपका एक पर्सनल मतलब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है तो मैं हम, एक क्वेश्चन पूछ के। हाँ तो मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेता हूँ। हम्म। कोई भी कार्ड हम निकाल सकते हैं। अब जैसे अभी कोई भी कार्ड निकालेंगे तो वो एक एनर्जी बेस होता है, एनर्जी बेस, और वो कनेक्टिंग आपसे बन जाती है। यहाँ पे आपके लिए जो दो कार्ड निकल के आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड और दासन। दासन का मतलब आपने अभी देखा, एक नई शुरुआत होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नाइट ऑफ सोर्ड प्रेजेंट को, और दासन हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड है फैसला लेने के लिए कि आप करना चाहते हो, है ना। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, या आप किसी के रोकने से नहीं रोकोगे कि आपको करना है, आपने ठान लिया आपको करना है ना। तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है ओकल्ट में। दासन बिगिनिंग को दिखा रहा है ना। और यहाँ पे आप देखोगे नाइट ऑफ सोर्ड एक थिंकिंग को दिखा रहा है, आपकी सोच को, एक नई सोच को। तो अगर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी ओकल्ट में। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ पर्टिकुलर क्या क्या चीजें रहने वाली है। शिल्पा जी बताएगी कोर्स के बारे में। किसी का और कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड, या फिर कोई पर्टिकुलर कनेक्ट होना चाहता हो तो पूछ सकता है। हेलो एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है कार्ड के बारे में? हाँ जी, हमें पूछना जी। है। जी, कौन बात करें? अस्मित्रा देवी। क्या आप अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए ना सर से। हाँ जी। हाँ जी बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? मेरी रुचि है इसमें सीखने के लिए। मुझे आप बिल्कुल। दिखाई नहीं दे रहे हो। कौन बात कर रहे हैं? ये सुमित्रा शायद देवी। Realme 5 से कनेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कार्ड कोई भी सीख सकता है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए ये एक ओकल्ट साइंस है, स्पिरिचुअल जर्नी है। और इसके लिए कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, स्किल की जरूरत नहीं है सर ना। मैं 8 पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ना आती मेरे को। इसके अंदर अभी तक आपने देखा होगा मैंने कोई इंग्लिश में कोई बात ही नहीं करी, है ना। ये तो एक ऐसी साइंस है जो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, हर कोई सीख सकता है। ये तो एक ओकल्ट विद्या है ना। तो जी। आप बिल्कुल सीख सीख सकते हो। अगर आपसे सीखना चाहें तो सर। बिल्कुल सीख सकते हो। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। अभी कोर्स के बारे में हम आपको डिटेल देंगे, अच्छा। है ना। तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो। और कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या कोर्स के अंदर रहने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो बताएंगे हम, और आप शुरुआत जी। कर सकते हो। जी। और तो इस क्या सर, क्या पेमेंट होगी इसमें सीखने की? फीस क्या देनी होगी? वो अभी बताएंगे आपको। आपकी जानकारी एंड में दी जाएंगी। अभिषेक शर्मा जी, आपको कुछ पूछना है? जी। मुझे पूछना है नो कि मैम। ओके। जी बोलिए। जी मुझे पूछना है कि क्या इसके अंदर मेरा एक मन में काम सोच रखा है, वो बनेगा मेरा? सर आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे हाँ रही। जी। हाँ जी, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैं देख रहा हूँ। अभी अच्छा। जैसे मैं आपसे ही कनेक्ट करने वाला था। आपने पूछा कोई काम करना चाह रहे हो, क्या हो सकता है क्या। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखो, दो कार्ड हाँ है जी। आपके लिए। आपके फेस को वो दिखा रहा है। नॉर्मली अगर हम देखें आपका काम तो बनते हुए नजर आ रहा है, आपको गॉड ब्लेसिंग
यहाँ पे नजर आ रही है, एक एंजल है जो आपको बैलेंस जी सिचुएशन करते हुए नजर आ रही है। और जी यहाँ पे डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कि इसका आप मतलब। आप बुरे फेज से, एक नेगेटिव फेज से निकलते हुए नजर आ रहे हो। जी आपने पिछले अपनी दिनों में। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जी हार्ड हाँ। सिचुएशन देखी जी है ना। और यहां से आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अभी जैसे आपने पूछा कि क्या मैं इस साइंस को सीख सकती हूँ, ओकल्ट को, ये कोर्स टैरो सीख सकती हूँ क्या, तो ये कार्ड आपको जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जब हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपनी चीजों से, अपने पास्ट को लेकर और प्रेजेंट में चल रही चीजों को लेकर, जी और तब हम ओकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, जी है ना। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आप आपको कनेक्ट कनेक्ट करती है ओकल्ट साइंस, अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे आप जी देखो सेकंड कार्ड एक एंजल है, एक डिवाइन जी। पावर है हाँ जी। जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपको इस ओकल्ट साइंस की तरफ खींच रही है हम्म, और आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे एक लंबा रास्ता गया है सूरज ये तक। काम सीख के। जी ये का, हाँ। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपकी पुरानी जर्नी को ये बिल्कुल नेगेटिव चीजों को खत्म कर देगा और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। नई जी शुरुआत आपकी होते हुए नजर आ रही है। थैंक यू सर। ठीक है। चाहे कितने भी बुरे फेस आपके रहे हो, कितने भी हार्ड सिचुएशन, कोई पर्सन नेगेटिव आपके साथ रहा है, मैंने देखा है ना, बहुत बुरे फेसेस आपने देखे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी शुरुआत एक, यहाँ पे ये अर्निंग के लिए भी है। आप अपनी अर्निंग तो कर ही सकते हो, दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे। ठीक है। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जी जिससे मैं आप, चाहती हूँ भी मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके पास, गॉड ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। और आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों को स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हो, बैलेंस्ड सिचुएशन नजर आ रही है। जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। कोर्स के बारे में थैंक यू सर। और क्या क्या चीजें होने वाली है वो चीजें आपको शिल्पा जी बताएगी। हेलो सर। ठीक। हाँ जी बोलिए। हेलो एवरीवन। मैं शिल्पा हूँ, आपके टैरो रीडर। आज विक्रांत कुमार सर जी ने पावरफुल सेशन में आपके लिए इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी जैसे था, सर ने जिस तरीके से नॉलेज दिया है, उनके एक अपनापन महसूस हुआ है, जैसे हम सच में उनका परिवार जैसे हैं। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो कल से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और सच, ये 10,000 का कोर्स है, मिनिमम अमाउंट है। इसमें आपको सिर्फ टैरो नहीं, बल्कि बेसिक फेस रीडिंग, बेसिक न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी और बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल में आपको सीखने मिलेगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इनके कम कम से कम फीस में इतनी सारी डिटेल्स और सोलफुल कोर्स शायद दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान आप सबको रोशनी और शांति से भर दे। थैंक यू सो मच मैम। फीस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो हाँ, तो पूछ सकता है। आपको स्क्रीन नजर आ रही फीस से होगी। रिलेटेड या फिर कोर्स के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। आप क्या बोला आपने फीस 10,000 रुपये बोली क्या मैम? 10,000, यस। अच्छा। जो पहले देने होगी बाद में देनी होगी? नहीं, अभी आज कोर्स आपको फीस पे करनी है, कल से आपके कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी। लाइफ टाइम तक आपको इसकी वीडियो मिलेगी जो आप एंड तक आप कभी भी सुन सकते हो। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी क्लाइंट के बारे में आपको तकलीफ है या फिर क्वेश्चन पूछना है, तो आप एनी टाइम आप पूछ सकते हो, या फिर सर से बात कर सकते हो या फिर मुझसे बात कर सकते हो। आपको हाँ। कोई टेंशन नहीं रहेगी। और इसमें 15 दिन का कोर्स रहेगा, 5 दिन का आपका प्रैक्टिस रहेगा जो सबके साथ में होगा।
अगर अच्छा। एक एक क्वेश्चन आप लेते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये इस कार्ड में आपको क्या क्या जवाब देने हैं, इस कार्ड में और क्या क्या छुपे हुए चीजें हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे जैसे ये सिखाएंगे वैसे भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। और पूरा जी। सीखने के बाद आपको क्लाइंट के ऊपर कैसे उसका प्रमाण देना है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें 5 दिन के बाद, 5 दिन में आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। यानी कि जी। आगे जाके आपको टेंशन नहीं आ जाएगी कि मैं क्लाइंट से अभी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं अभी उनको क्या जवाब दूं, ये आपको पूछने जी। की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली अच्छा। बात तो सर इतने अच्छी तरह से सिखाएंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर पहले ही जाग जाएगी, आप सामने से जवाब देने चालू हो जाओगे। फिर आप हाँ। हमको मान्यता प्राप्त भी देंगे सर, दुकान कोई भी जॉब करना चाहे तो? सॉरी। अगर आप काम सिखाने के बाद हमें कोई मान्यता प्राप्त देंगे? हाँ हाँ, ये सर्टिफिकेट कोर्स ही है इसका। अच्छा। इस पे पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लाइफ टाइम आपको वीडियो भी मिलेगा। अच्छा। ठीक है, तो कल से होगा या 1 तारीख से? कल से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो पेमेंट कहाँ करनी होगी, कैसे करनी होगी वो? सर अभी आपको स्कैन भेजेंगे, ग्रुप में आपको स्कैन मिल जाएगा। आप पेमेंट दे दीजिए, फिर वहां से आपका ये चालू हो जाएगा, जर्नी चालू हो जाएगी। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच मैम। किसी को कुछ पूछना है कार्ड के बारे में? नहीं। ओके। सर ने इतनी अच्छी तरह से सिखाया कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे। फीस से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड मैं आपको एक बार और चीजें बता देता हूँ। बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स रहेगा। प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी तो मिलती है ना, बेसिक फेस रीडिंग, हीलिंग मोडालिटी, वैदिक रेमेडीज, वास्तु कनेक्टिंग, ये सारी मोडालिटीज आपको ऐड ऑन होके मिलती है। ये एक शॉर्ट कंटेंट और कंप्लीट कोर्स है। कोर्स को करने के बाद आपको शुरुआत कहाँ पे करनी है? कोई भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, वहां तक के लिए हमारा रेफरेंस रहेगा ताकि आप इजिली वहां पे लग पाओ और अपनी ओकल्ट में शुरुआत कर पाओ। जी बिल्कुल। ठीक है ये जी। बहुत बड़ी बात है कि इस कोर्स में आपको रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। अदर कोई कोर्स करने जाएंगे तो आपको रेमेडीज के बारे में अलग से फीस भरना पड़ता है। इसी कोर्स में आपको फेस ट्रेनिंग मिल रही है, इसी कोर्स में आपको न्यूमरोलॉजी का बेसिक मिल रहा है, इसी कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है जो अनहाइड किया हुआ है। और ये सबकी फीस अलग 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 होती है। आप एक ही चीज इसमें सीख सीख पाओगे, डायरेक्शन सीख पाओगे। इसी बेस पर आप कोई भी क्लाइंट लोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कल उठ के उसको पूछोगे कि मैंने जो भी कहा आपको सच कहा है गलत कहा, वो सामने वाला बोलेगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी आपने कहा है वो। ये 15 दिन का कोर्स आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर आपको स्कैन भेज देंगे और फिर कल मिलते हैं सब लोग वहां पर स्कैन के साथ में। और जुड़े रहिए। ये स्पिरिचुअल लेवल, ये इंट्यूशन पावर हम सब में जुड़ी रहेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, लास्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, टैरो से रिलेटेड या फिर फीस कोर्स से रिलेटेड, अगर कोई पूछना चाहे, कोर्स टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग बता सकते हैं सर आप? टाइमिंग सबकी अलग अलग है, क्योंकि हम लोग की 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, रात के 9 बजे तक है। और अलग अलग टाइमिंग रहेगी सबकी। अगर एक एक घंटे का क्लास है। 1.5 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि आगे जाके हर एक कार्ड एक नया नया स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाता जाएगा। तो जी। 1.5 घंटा या पकड़ लीजिए, 1 घंटा शुरू में होगा क्योंकि वो बेसिक लेवल रहेगा। आगे जी। जाके जब वो एडवांस में बढ़ जाएगा तो भी 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो क्लास अलग अलग टाइम पे ही है, आपको जो टाइम में आपको चाहिए वो टाइम में आपको मिल जाएगा सारे। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मीनाक्षी जी आप अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जी बोलिए। सर टैरो कार्ड कहाँ से ले हम लोग? वो आपको लिंक भेजा जाएगा, उसमें से आप टैरो कार्ड खरीद सकते हैं।
आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी, टैरो कार्ड कौन सा लेना है, क्यों लेना है, उसके ऊपर बहुत सारी हिस्ट्री है बड़ी, वो आपको सिखाया जाएगा। ओके, कल मॉर्निंग में बता देंगे हम आपको, जैसे एक ही बार हिस्ट्री डिस्कस चालू हो करते हैं। जाएगी ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये टैरो कार्ड के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आप अपने बारे में, खुद के बारे में भी सोच सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने आप को कि ये टैरो कार्ड में जो मेरी लाइफ के बारे में है, वो अपने आप उसमें आपको जवाब मिलता जाएगा। तो किसी और को आप पूछे या फिर कोई आपका और जवाब दे, उससे बेटर कि आपका इंट्यूशन पावर आप बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन करते रहिए। यानी कि एक दूसरे के साथ हम लोग सोलमेट होते जाएंगे फिर। सर से बात कराइए एक बार। सर बात कीजिए। हाँ जी। सर जैसे मेरा मन बहुत अशांत रहता है, क्योंकि 7 नंबर है मेरा, केतु का नंबर है। हाँ जी। हाँ जी। तो सभी बोलते हैं मेडिटेशन करिए, पर मेडिटेशन भी ऐसे कोई खास होती नहीं है। जी जी जी। मतलब सब कुछ है मेरे पास, बच्चे, घर वगैरह सब कुछ है जो एक बेसिक नीड्स होती है, बट फिर भी मन खुश नहीं रहता। बिल्कुल, क्योंकि तो भी ऐसा लगता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप गॉड को पाना चाहते हो, उसके लिए क्या एफर्ट्स करो। ये आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अगर आप एक कनेक्टिंग नहीं कर पाते, है ना, माइंड स्ट्रेस में रहता है, मल्टीपल आपके थॉट्स चलते होंगे कि ये भी करना है वो भी करना है ना, बहुत हाँ सारे जी। सॉल्यूशन आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और एक स्पिरिचुअल शुरुआत, 7 नंबर केतु से गवर्न होता है, तो एक स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आप शुरुआत करोगे, जरूरी नहीं है कि आप टैरो ही सीखो या कल ज्वाइन ही कर लो, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को जैसे ही शुरुआत करते हो, तो आपका ये जो भी मानसिक तनाव है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे आपको PLR, है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस टैरोट कोर्स के साथ बहुत कम प्राइस में PLR आपको मिलता है। जैसे पास्ट लाइफ से ये क्या रिलेटेड होता कोई था? इश्यूज होते हैं, है ना, उसका एक सेशन होगा हमारा, शिल्पा जी के साथ आप सेशन कर सकते हो। और जो हमारा करीब 11,000 रुपये का कोर्स है, यहाँ पे आपको ओनली टैरो के साथ 499, 500 रुपये का कोर्स होगा। जो जो भी आपके पास्ट लाइफ से चीजें हम्म। होगी, इसके बारे में आपको शिल्पा जी और डिटेल में बताएगी, तो वो आप एडिशनल आपके लिए वो ऑप्शन है, वो आप कोर्स कर सकते हो। एक सेशन आपका बुक हो जाएगा, वो ओके। सेशन ले सकते हो। और यहाँ पे मैं ओके। आपको अभी के लिए, क्योंकि हर कोई एक मोडेलिटी है, तो हर कोई सीखना चाहता है। ज्यादातर क्या होता है कि सीखने के लिए कई बार बैलेंस नहीं होता, है ना, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी के चीजें नहीं हो पा रही, सीखना तो चाहते हैं लेकिन उतने पैसे नहीं है। अब जैसे आपने आपने देखा, 12,000 का कोर्स है, 12,000 का, लेकिन यहाँ पे 10,000 डिस्काउंट के साथ आपको 10,000, उसके अंदर GST इंक्लूडेड, तो आपको वो पे करने हैं। ओके। अगर आप पेमेंट कर दे तो आज के दिन ही, क्योंकि पार्टिसिपेट ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर वो रहता है, सीट रहती है, तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो 8,000 आपको वन टाइम आप फीस पे कर सकते हो और टैरो का कोर्स शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है। ओके। लाइव क्लासेस, PDF सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें तो आपको मिलेगी। ठीक है जी। ओके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और कल के टाइम पे हमारा 10,000 ये रहेगा। अच्छा। तो आप ठीक है। ज्वाइन करने के बाद पर्टिकुलर एक ग्रुप में ऐड कर लिए जाओगे, और स्क्रीनशॉट आप भेजना मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप भेज देते हो तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और आपका कल से टैरोट की जर्नी शुरू स्टार्ट हो जाएगी। और जिसको भी PLR अभी सेशन बुक करना होगा वो आप बता देना, PLR की डिटेल्ड आपको भेज देंगे पर्टिकुलर। क्या होता है ये PLR?
जी मैं पीला। आपको बताती हूँ। जी। पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जो आपके पास्ट लाइफ में जो लूप तैयार होता है अभी के लिए। जैसे कि आप पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलती की है या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया है व्यवहार, तो वो ये इस लाइफ में भी आपके साथ कुछ ना कुछ व्यवहार चालू रहते हैं। जैसे सर, मेडिटेशन करने का मतलब ये होता है कि आपके सर में कुछ दुखता है या फिर पेट में दुखता है, हाथ दुखते हैं बिना वजह, यानी कि कोई वजह नहीं होती। आप सिटी स्कैन करके आते हैं, डॉक्टर के पास जाके आते हैं, तो भी उसमें से कुछ नहीं निकलता है। ये अपने बोर्ड्स पे पास्ट लाइफ कुछ से किया। कुछ, यस, ये आपके पास्ट लाइफ में से किसी ना कोई चीजें आपके साथ चलती रहती है लूप में। तो वो अगर कट करनी है और ये आपके आगे की लाइफ बहुत क्लियर और आपका पूरा क्लियर करना है, तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन लेना पड़ता है। उसके बाद आपको हिप्नो हील किया जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें से थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। चलिए कल हम फीस पे करेंगे, कल अभी बात करके जी जी। कल ही करेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो ठीक है मच, जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री कृष्ण सभी को। पर्टिकुलर अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो शिल्पा जी को या मुझको, और कोई भी जानकारी ले सकते हो फीस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। ठीक है जी, बाकी आपको डिटेल्ड ग्रुप में मिल ही जाएगी। जय श्री कृष्ण सभी को। तो सर ये 15 दिन में आ जाता है वैसे प्रॉपर, मतलब ये मैं इसको बिल्कुल। एक्सपीरियंस गारंटी दे के साथ सकती हूँ आता है? क्योंकि मुझे आया था। मैंने बहुत साल पहले किया था सर के पास से। इनकी एज बहुत ओके। कम है, पर इन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा हुआ है, और मैं उनका ओके। बहुत दिल से, मेरे लिए वो तो गुरु है। मेरे दिल से कि मैं जितने भी अपने क्लाइंट ले चुकी हूँ, सर ने अच्छी तरह से मुझे गाइड किया है, और मुझे कभी सर को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कॉल करने पड़ते हैं कि जिसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, तभी मैं कॉल करती हूँ। पर मैं अच्छी तरह सीख पाई हूँ 15 दिन में। पर इतना ही नहीं है, आपको 5 दिन का यहाँ पे प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, और वो 5 दिन के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा सीख पाओगे, ये गारंटी है आपकी। ओके। तो जैसे एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे से आता है, कि आप कह सकते हो कि 15-20 दिन में आप अच्छे से हाँ, करना स्टार्ट कर देते हो? सही बात है। यही बात खत्म नहीं होती कि आपको 15 दिन के बाद अगर नहीं आया, और 5 दिन के हाँ बाद जी, हाँ भी जी। आप प्रैक्टिस के बाद फिर भी नहीं आया, तो आप वापस क्लास जो है, फिर आपको कुछ पूछना है अच्छा। जरूरी कि मुझे ये कार्ड के बारे में बहुत डिटेल्स में बता दीजिए, तो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसकी। आप कोई भी ओके क्लास ओके ज्वाइन कर सकते हो, 12 से लेके 9 बजे तक सारे क्लासेस चालू है, 1.5 1.5 घंटे की। ओके ओके। ओके। रिपीट कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, रिपीट कर चलिए। सकते हो, कोई बात नहीं है। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, एक नई हाँ जर्नी जी। चालू हो जाएगी हम लोग के साथ में। और थैंक यू सो नाइस मच। मीटिंग यू। मी थैंक टू। यू। टेक केयर।